हर हर महादेव मित्रों। मित्रों, भगवान शिव ने बताया कि इन 7 लोगों पर कभी दया मत करना, वरना फिर सिर्फ पछतावा ही होगा। मित्रों, एक बार कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य को किन लोगों पर दया नहीं करनी चाहिए? मनुष्य को किन लोगों पर भरोसा करना चाहिए? फिर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज आपने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे देवी, आज मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को हमेशा खुश रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पहले एक समृद्ध और शांत राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनका एक ही बेटा था। वह जितना सुंदर था उतना ही बुद्धिमान भी था। राजा ने उसे छोटी उम्र से ही बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। राजकुमार ने राजनीति, युद्ध कला, धर्मशास्त्र, संगीत, घुड़सवारी हर कला में महारत हासिल कर ली थी। जब वह युवा हुआ तो उसके तेज, विनम्र स्वभाव और सुंदर रूप की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी थी। राजा और रानी अब चाहते थे कि अपने बेटे की शादी कर दें ताकि राज्य को एक योग्य बहू आ जाए और आगे चलकर एक उत्तराधिकारी मिल सके। इसलिए उन्होंने अपने मंत्रियों और सभासदों को बुलाकर चर्चा शुरू की। कौन सी कन्या इस योग्य है कि वह राजकुमार की पत्नी बन सके? कौन सी राजकुमारी में वह गुण है जो उनके घर की शोभा बढ़ा सके? मंत्री तरह तरह की बात बताते हैं। महाराज, अमुक राज्य में एक बहुत सुंदर राजकुमारी है। महाराज, उस राज्य की राजकुमारी बहुत विद्वान है। महाराज, फला राज्य की राजकुमारी 7 कलाओं में निपुण है। इस तरह से वह सब बता रहे थे। राजा भी सबके सुझाव को सुनते और सोचते कि कैसी बहू उनके परिवार के लिए उपयुक्त रहेगी। यह सब देखकर राजकुमार को एक बात मन में बार बार खटकने लगी। वह सोचने लगा, मेरे माता पिता और मंत्री अपनी समझ से मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या पता जिस राजकुमारी को वे चुने वह मेरे मन को पसंद ना आए। जीवन भर का साथ है, क्यों ना मैं खुद अपनी जीवन संगिनी चुन लूं। राजकुमार के मन में यह विचार इतना मजबूत होता गया कि उसने स्वयं ही चीजें तय करने की ठान ली। वह कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, बल्कि किसी ऐसी कन्या की तलाश करना चाहता था जिसमें सुंदरता के साथ साथ सरलता, सदाचार और बुद्धि भी हो। अपने इरादे को पक्का करके राजकुमार एक राजसी बढ़ई को बुलवाते हैं। बढ़ई बहुत कुशल था। वह लकड़ी से अद्भुत चीजें बना सकता था। खिलौने, रथ, फर्नीचर, यहां तक कि मशीनों जैसी वस्तुएं। राजकुमार ने उससे कहा, मुझे अपनी यात्रा पर निकलना है। तुम मेरे लिए एक लकड़ी का ऐसा घोड़ा तैयार करो जो मजबूत हो और मुझसे दूर दूर के राज्यों की यात्रा करवा सके और मुझे दूर दूर के राज्यों की यात्रा करवा सके। बढ़ई राजकुमार की इच्छा सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पूरी विद्या, कला और कौशल लगाकर एक अनोखा लकड़ी का घोड़ा तैयार किया। वह घोड़ा देखने में इतना सुंदर था जैसे कोई वास्तविक घोड़ा हो। चमकदार आंखें, चौड़ी छाती, मजबूत टांगे और ऊपर बैठने की आरामदायक जगह। उस पर बैठकर राजकुमार को लगता है जैसे वह हवा से बातें कर रहा हो। जब घोड़ा तैयार हुआ तो राजकुमार ने राजा और रानी के चरण छूकर कहा, माता, श्री पिता, श्री, मैं अपनी जीवन संगिनी को स्वयं खोजने यात्रा पर जा रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सही निर्णय ले सकूं और सही कन्या का चुनाव कर सकूं। राजा और रानी पहले तो थोड़ा चिंतित हुए, लेकिन बेटे की बुद्धिमानी जानकर उसे अपना आशीर्वाद दे दिया। राजकुमार को विश्वास था कि जब कोई अपना जीवन साथी खुद चुनता है तो वह संबंध और भी मजबूत बनता है। मित्रों, अंत में सुबह के समय जब हल्की धूप चारों तरफ फैल रही थी, पक्षी मधुर आवाज में गा रहे थे और महल का द्वार खुला, तो राजकुमार लकड़ी के घोड़े पर सवार होकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके मन में उत्साह भी था और जिज्ञासा भी थी। राजकुमार अपने लकड़ी के घोड़े 100 पर सवार होकर कई मील दूरी तय करते हुए राज्य की सीमा पर पहुंचा। सुबह से चलता आया राजकुमार काफी थक चुका था। तभी उसने सामने एक अपूर्व दृश्य देखा और उसका मन ठहर सा गया। राजमहल से सटा हुआ एक विशाल बगीचा था, जहां फूलों की सुगंध हवा में घुली हुई थी। हरे भरे पेड़ों की कतारें थी, रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे थे और बीच में एक सुंदर सा तालाब था जिसकी पानी की पारदर्शिता कांच जैसी थी और तल तक साफ दिखाई देता था।
राजकुमार ने सोचा यात्रा लंबी है, क्यों ना थोड़ा विश्राम कर लूं। वह लकड़ी के घोड़े से उतरकर पास के एक बड़े पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया। उसने तालाब का ठंडा पानी पिया, माथा धोया और आराम करते करते उसकी आंखें भारी होने लगी। कुछ ही क्षणों में वह गहरी नींद में सो गया। उसके चेहरे पर थकान कम और शांति अधिक दिखाई दे रही थी, जैसे कोई देव प्रतिमा पेड़ की छांव में विश्राम कर रही हो। मित्रों, इसी समय महल की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बगीचे की ओर आई। रोज की तरह वे तालाब में स्नान करने और खेलने आई थीं। राजकुमारी का मन बहुत कोमल, सरल और निर्मल था। वह प्रकृति से अत्यंत प्रेम करती थी, पर आज जैसे उसके कदम अपने आप तालाब के उस किनारे की ओर बढ़ गए जहां राजकुमार सो रहा था। जैसे ही उसने पेड़ के नीचे नजर डाली, उसकी सांस थम सी गई। उसने एक अनोखा दृश्य देखा। एक तेजस्वी युवक जो नींद में भी अद्भुत आकर्षण से भरा हुआ था। साफ सुथरा चेहरा, हल्की मुस्कान, लंबा शरीर और दिव्य चमक से झिलमिलाता हुआ व्यक्तित्व। राजकुमारी की सखियां भी उसे देखकर हैरान रह गईं। एक ने कहा, देखो बहन, कितना सुंदर युवक है। दूसरी बोली, ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे लोक से आया हो। उनकी बातें सुनकर भी राजकुमारी कुछ नहीं बोली। उसके हृदय में जैसे कोई मधुर स्पर्श हुआ। उसकी आंखें उस देवतुल्य युवक से हट ही नहीं रही थीं। उसका मन पहली बार किसी अजनबी की ओर इस तरह खींच रहा था। उसने मन ही मन सोचा, यह कौन है, कहां से आया है, क्या यह वही है जिसे मेरे लिए भाग्य ने चुना है। राजकुमार नींद में था, उसे कुछ भी पता नहीं था, पर राजकुमारी को ऐसा लगा जैसे वह उसके जीवन में घंटों का नहीं बल्कि वर्षों का इंतजार था। सखियां तालाब में स्नान करने चली गईं, लेकिन राजकुमारी की निगाहें उस युवक से नहीं हटीं। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके जीवन में कोई नई शुरुआत दस्तक दे रही हो, जैसे कोई अधूरा सपना अब आकार लेने वाला हो। स्नान के बाद भी वह बार बार पीछे मुड़कर राजकुमार को देखती रही। उसके हृदय में पहली बार प्रेम का कोमल अंकुर फूट पड़ा। वह लौट तो गई, पर मानसिक रूप से वहीं पेड़ के नीचे अटक गई। जब वह महल पहुंची तो सखियां उसका बदला हुआ चेहरा देखकर हंसने लगीं। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, राजकुमारी को तो कोई जादू हो गया है। तो किसी ने कहा, लगता है आज किसी ने दिल चुरा लिया। पर राजकुमारी किसी भी बात का उत्तर नहीं देती। उसका मन बेचैन था, अस्थिर था। अनजाने ही उसकी आंखें नम होने लगीं। रात को भी उसे नींद नहीं आई। बार बार वही युवक उसकी स्मृति में उभर आता। उसका शांत चेहरा, उसकी दिव्य सुंदरता, उसका तेज। सुबह हुई, दिन चढ़ा, शाम आई, पर राजकुमारी का मन वहीं अटका रहा। दूसरों की बातें उसे चुभने लगी थीं, पर वह कुछ कह भी नहीं सकती थी। दिल का हाल जुबान पर आ नहीं पा रहा था। आखिरकार वह और सह नहीं पाई और किसी से कुछ कहे बिना अकेली ही महल से निकलकर उसी बगीचे की ओर चल पड़ी। उसके दिल में बस एक ही आशा थी, शायद वह आज भी वहीं मिलेगा। शायद ईश्वर ने उसे मेरे जीवन में यूं ही नहीं भेजा है, पर जैसे किस्मत ने कोई नई कहानी लिख रखी हो। जब राजकुमारी तालाब के पास पहुंची और उसे खाली पाया तो उसका दिल अचानक जैसे बैठ सा गया। पेड़ के नीचे जहां कल वह दिव्य युवक सो रहा था, वहां अब केवल हल्के पैरों के निशान और घोड़े की खुरों की रेखाएं दिखाई दे रही थीं। राजकुमारी का हृदय व्याकुल हो उठा। उसे लगा जैसे जीवन की सबसे कीमती वस्तु बिना कुछ कहे उसके हाथों से फिसल गई हो। उसने चारों ओर नजर घुमाई। दूर एक सक्करी पगडंडी जंगल की ओर जाती दिखाई दी। उसी मार्ग पर राजकुमार अपने लकड़ी के घोड़े पर तेज गति से आगे बढ़ रहा था। राजकुमारी का मन कह रहा था, यही रास्ता मेरी किस्मत का रास्ता है, मुझे इसी राह पर आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, वह दौड़ पड़ी, कभी तेज, कभी धीमे, कभी लगभग गिरते गिरते, पर उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राजकुमार आगे था, अपने विचारों में खोया हुआ। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई राजकुमारी उसके पीछे इस तरह चल पड़ी है। उसके मन में बस यही था कि लंबी यात्रा करनी है और शीघ्र ही अगला राज्य खोजना है। कुछ दूर चलने के बाद आकाश में सूर्य ढलने लगा। पेड़ों की परछाइयां लंबी हो गईं। जंगल का रास्ता और भी संकरा और घना होने लगा। राजकुमारी की सांसें तेज हो रही थीं, पैर कांपने लगे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कई बार उसने पुकारने का प्रयास किया, पर आवाज गले में ही अटक जाती थी। फिर भी वह आगे बढ़ती रही। अंततः जब उसकी शक्ति पूरी तरह जवाब देने लगी तो वह पगडंडी के बीचों बीच खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बारिश की तरह गिर रहे थे। वह रोते हुए बोल उठी, कुमार कुमार, मुझे अनदेखा मत करो। मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है।
मुझे यूं अकेला मत छोड़ो। जैसे ही यह शब्द हवा में गूंजे, दूर आगे बढ़ते राजकुमार ने भले ही उन्हें स्पष्ट रूप से ना सुना हो, पर उसके हृदय में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वह व्याकुल हो उठा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके कदम रोक रही हो। वह घोड़े को रोककर पीछे मुड़ा। दूर पगडंडी पर उसे एक आकृति दिखाई दी, किसी युवती की, अकेली, थकी हुई, टूटी हुई और आंसुओं से भीगी हुई। मित्रों, उस दृश्य ने राजकुमार के हृदय को झकझोर दिया। वह तुरंत लकड़ी के घोड़े से उतरकर तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ा। जब वह उसके पास पहुंचा तो राजकुमारी कांपते हुए सहमे स्वर में बोली, राजकुमार, मैं वही हूं जिस बगीचे में आपने विश्राम किया था। आपको एक क्षण देखा और मेरा जीवन बदल गया। आपके बिना अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो मैं यही प्राण त्याग दूंगी। यह सुनकर राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसके सामने एक राजकुमारी थी, सुंदर, मासूम और हृदय से सच्ची। वह सोचने लगा, कौन सी स्त्री इतनी दूर तक अकेली बिना डरे मेरे पीछे चल सकती है। यह प्रेम कितना दुर्लभ है। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से राजकुमारी का हाथ थामा और कहा, तुम्हारी सच्चाई और प्रेम ने सचमुच मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। यह सुनते ही राजकुमारी का चेहरा आनंद से खिल उठा। उसके सारे कष्ट मानो क्षण भर में मिट गए, जैसे सारी थकान समाप्त हो गई हो। उसका हृदय पहली बार पूरी तरह शांत था। राजकुमार ने उसे सम्मान पूर्वक अपने साथ लकड़ी के घोड़े पर बैठाया। दोनों पति पत्नी के रूप में आगे की यात्रा पर निकल पड़े। आकाश में सूर्य ढल रहा था और चारों ओर हल्की लालिमा फैल गई थी। जंगल की पगडंडी पर आगे बढ़ते हुए दोनों की आंखों में नई उम्मीदें थीं, नए सपने थे, पर उन्हें यह पता नहीं था कि आगे की राह कितनी कठिन, खतरनाक और रोमांच से भरी होने वाली है। मित्रों, प्रेम का यह मिलन अभी केवल शुरुआत ही था। राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे से अभी अभी मिले थे। दोनों के हृदय में नई नई आशाएं और प्रेम की कोमल लहरें उठ रही थीं। जंगल का रास्ता धीरे धीरे और गहराता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं मानो आकाश को ढक रही थीं। काफी दूर तक दोनों आ चुके थे और अब थकान व भूख उन्हें असहज करने लगी थी। तब राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, अब हमें थोड़ी देर रुककर भोजन की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। आगे रात में जंगल और भी खतरनाक हो सकता है। मित्रों, राजकुमारी ने सिर हिलाकर सहमति जताई, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि खाने पीने का इंतजाम करना तो मेरा कर्तव्य है। कुछ देर बाद उसने राजकुमार से कहा, आप यहीं विश्राम करें, मैं पास में कुछ ढूंढ कर आती हूं। राजकुमार ने पहले मना किया, लेकिन राजकुमारी की जिद देखकर वह मान गया। वह जंगल की पगडंडी पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पेड़ों की सरसराहट, दूर से आती अजीब आवाजें और कहीं कहीं फैली धुंध जंगल को और भी रहस्यमय बना रही थी। कुछ दूर चलने पर उसे कुछ कच्चे पक्के मकान दिखाई दिए। वह सोचने लगी, लगता है कोई बस्ती है, शायद यहाँ कुछ मदद मिल जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि वह मदद नहीं बल्कि खतरे के द्वार पर पहुंच चुकी है। वे मकान वास्तव में एक बूढ़ी राक्षसी का घर थे। उसके 4 राक्षस बेटे थे, 3 बलवान और क्रूर और एक छोटा बेटा लंगड़ा और अंधा था। उस समय राक्षसी घर में अकेली थी। जैसे ही उसने दरवाजे पर खड़ी उस सुंदर, कोमल और चमकते चेहरे वाली राजकुमारी को देखा, उसकी आंखें लालच से भर गईं। उसके मन में एक ही विचार आया, यह लड़की मेरे बेटों के लिए बहू बनेगी। ऐसा सौंदर्य रोज रोज कहां मिलता है। एक पल भी गंवाए बिना उसने मंत्र पढ़ दिया। मंत्र की शक्ति से राजकुमारी वहीं गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बूढ़ी राक्षसी मन ही मन सोचने लगी, जब मेरे बेटे आएंगे तो इसे देखकर कितने खुश होंगे। वह राजकुमारी को भीतर ले गई और उसे वहां लिटा दिया। मित्रों, काफी समय बीत चुका था। उधर राजकुमार का मन बेचैन होने लगा था। राजकुमारी का अब तक लौट कर ना आना उसके हृदय में भय और शंका दोनों भर रहा था। आखिरकार वह लकड़ी के घोड़े पर बैठकर उसे खोजने निकल पड़ा। जंगल का हर मोड़, हर रास्ता और हर पगडंडी उसने छान डाली और अंत में वह उसी स्थान पर पहुंचा जहां कच्चे पक्के मकान थे, यानी उसी राक्षसी के घर पर। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसकी नजर अपने प्राणों से प्रिय राजकुमारी पर पड़ी। वह बेहोश अवस्था में भूमि पर पड़ी थी। यह दृश्य देखकर उसकी सांसें मानो थम गईं। वह तुरंत घोड़े से कूदकर उसके पास पहुंचा, उसका सिर अपनी गोद में लिया और मंत्र पढ़कर उसे होश में लाया। जैसे ही राजकुमारी की आंखें खुली, वह घबराते हुए बोली, वह राक्षसी, उसने मुझे बेहोश कर दिया था। मित्रों, राजकुमार का चेहरा कठोर हो गया। उसने राजकुमारी को उठाया
और तुरंत लकड़ी के घोड़े पर बैठा दिया। उसी समय राक्षसी के चारों बेटे जंगल से लौट आए। दरवाजे पर अपनी मां को परेशान देखकर वे क्रोध से चिल्लाने लगे, वह सुंदर लड़की कहां है? कौन उसे ले गया? राक्षसी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, एक राजकुमार आया था, मंत्र पढ़कर उसे होश में लाया और घोड़े पर बिठाकर ले गया। उसे पकड़ो, वह दूर नहीं गया होगा। यह सुनते ही चारों राक्षस गुस्से से दहाड़ते हुए राजकुमार के पीछे दौड़ पड़े। तभी राजकुमार को पीछे से भारी शोर सुनाई देने लगा। पलटकर देखा तो चारों राक्षस उसे पकड़ने के लिए दौड़े चले आ रहे थे। उनकी तेज रफ्तार, लाल आंखें और डरावने चेहरे देखकर सामान्य मनुष्य भी कांप उठता। लेकिन राजकुमार डरा नहीं। उसने मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते उनके और राक्षसों के बीच एक विशाल पहाड़, घना जंगल और ऊंची ऊंची आग की लपटें प्रकट हो गईं। राक्षस वहीं रुक गए क्योंकि आगे बढ़ना असंभव था। वे भी जादूगर थे। एक बोला, भाइयों, लगता है मां हमें खाली हाथ लौटते देखेगी तो हमें चीर डालेगी, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। दूसरा बोला, यह आग भी हमें नहीं रोक सकती, हम राक्षस हैं, कोई साधारण मानव नहीं। सबसे बड़ा भाई आगे बढ़ा, पर गर्म हवा से ही उसका शरीर झुलसने लगा। फिर भी वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उसी समय सबसे छोटा राक्षस, जो अंधा और लंगड़ा था, हाँफता हुआ आगे आया। वह डर से कांप रहा था, लेकिन अपनी मां के क्रोध से इतना आतंकित था कि उसने भाइयों को उकसाया, भाइयों, मां हमें जीवित नहीं छोड़ेगी। आग हो या पहाड़, इसमें कूद जाओ, आगे रास्ता मिल ही जाएगा। बड़े भाइयों ने पहले तो संकोच किया, लेकिन मां के क्रोध को याद कर उनके मन में और भय बैठ गया। वे अपनी मां राक्षसी के अत्याचारों को भली भांति जानते थे। अंततः सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और आग में कूद पड़े। जैसे ही वे आग के भीतर घुसे, उनकी त्वचा जलती लकड़ी की तरह चरमराने लगी। उनकी चीखें जंगल में गूंज उठी। कुछ ही कदम चलते ही उनके शरीर बुरी तरह जल चुके थे और आगे बढ़ना असंभव हो गया। आग उनके लिए मृत्यु का कुआं बन चुकी थी। आखिरकार बड़ी कठिनाई से वे पीछे हटे और अपनी जादुई शक्ति से आग और जंगल की उस सृष्टि को समाप्त कर दिया। लेकिन जब तक वे यह सब करते, तब तक राजकुमार और राजकुमारी बहुत आगे निकल चुके थे। राक्षसों ने फिर से पीछा शुरू किया। उनकी दहाड़े जंगल के शांत वातावरण को चीरती हुई सुनाई दे रही थी। राजकुमारी ने पलटकर देखा तो घबरा गई और बोली, कुमार, लगता है वे फिर आ रहे हैं। मित्रों, इस बार राजकुमार ने बिना विलंब किए एक और मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते उनके और राक्षसों के बीच 7 विशाल समुद्र प्रकट हो गए। लहरें इतनी उग्र थीं कि बड़े बड़े युद्धपोत भी पलट जाएं। समुद्री हवा की गर्जना और पानी का शोर वातावरण को और भी भयानक बना रहा था। राजकुमार और राजकुमारी समुद्र के इस पार थे और राक्षस उस पार। राजकुमारी ने राहत की सांस ली और बोली, अब वे हमें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लालच और क्रोध में डूबे राक्षसों के लिए यह भी कोई बड़ी बाधा नहीं थी। सबसे बड़ा राक्षस गुर्राया, हमने जंगल पार किया, आग पार की, अब समुद्र क्या चीज है? तीसरा बोला, चलो तैर कर चलते हैं। मां ने कहा था, लड़की चाहिए, और वह लड़का भी एक एक करके सभी राक्षस समुद्र में कूद पड़े। समुद्र का पानी उफान मारने लगा, पर राक्षस उसमें डूबने के बजाय और भी तेजी से तैरने लगे। उनके विशाल हाथ पानी को ऐसे चीर रहे थे जैसे कोई तीर हवा को चीर देता है। राजकुमार को समझ आ गया कि यह उनकी अंतिम कोशिश है। उसने राजकुमारी से कहा, हम काफी दूर आ चुके हैं, थोड़ी देर रुककर भोजन बना लेते हैं, वे इतनी जल्दी यहां नहीं पहुंच पाएंगे। भय के बीच भी राजकुमारी ने हां कर दी। दोनों ने चूल्हा जलाया, लकड़ियां सुलगकर अंगारे बन गई और धीरे धीरे भोजन तैयार होने लगा। तभी राजकुमारी की नजर समुद्र की ओर गई। उसकी चीख निकलते कलते रह गई। वह बोली, कुमार, वे आ गए हैं। सचमुच सभी राक्षस समुद्र पार कर चुके थे। उनके विशाल शरीर पानी से बाहर निकल रहे थे। सांसें भारी थीं, लेकिन आंखों में और भी खतरनाक चमक थी। राजकुमार तुरंत तलवार लेकर खड़ा हो गया। पहला राक्षस किनारे पहुंचा और राजकुमार ने एक ही वार में उसका सिर काट दिया। दूसरा आया, वह भी ढेर हो गया। तीसरा, चौथा, इस तरह एक एक करके सभी गिरते चले गए। धरती मानो युद्ध भूमि बन गई थी। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे को छू रही थीं और राजकुमारी राहत की लंबी सांस ले रही थी। अब उनका पीछा करने वाला कोई नहीं बचा था, परंतु छठा राक्षस, जो अंधा और लंगड़ा था, अभी भी उनके सामने खड़ा था। वह कांप रहा था और उसकी आवाज कपकपाते हुए निकल रही थी। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए,
मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरे भाई मुझे घसीट कर यहां तक लाए थे। मैं आपका सारा काम कर दूंगा, बस मुझे जीवन दान दे दीजिए। राजकुमारी ने चिंता और आक्रोश से कहा, कुमार यह भी खतरा है, इसे मत छोड़िए। लेकिन राजकुमार के अंतर मन में दया जाग उठी। उसे लगा कि एक अपंग और अंधा राक्षस क्या ही हानि पहुंचा सकता है। उसने शांत स्वर में कहा, जिसमें अब लड़ने की शक्ति नहीं है, उसे मारना वीरता नहीं है। राजकुमारी निराश होकर चुप हो गई, पर उसके हृदय में एक अनजाना भय उठने लगा। छोटा राक्षस सिर झुकाकर उनके साथ चलने लगा। उसकी चाल धीमी, विचित्र और संदेहपूर्ण थी, पर राजकुमार ने उस पर विश्वास कर लिया था। उन्हें आगे बढ़ना था, इसलिए वे सब साथ साथ यात्रा करने लगे। चलते चलते राजकुमार ने थोड़ा विश्राम करने का निश्चय किया। उसने राजकुमारी से कहा, तुम भोजन तैयार करो, मैं नदी में स्नान करके आता हूं। लंगड़ा राक्षस मेरे साथ रहेगा, इससे कोई खतरा नहीं है। मित्रों, यह सुनकर राजकुमारी का हृदय कांप उठा। वह बोली, कुमार, यह ठीक नहीं है, मैं आपके साथ चलूंगी। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, यह तुम्हारे काम की जगह नहीं है, और थोड़ा विश्वास भी रखो। राजकुमारी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियां उसके विरुद्ध थीं। उसने चुपचाप सिर झुका लिया और चूल्हा सुलगाने लगी। राजकुमार अपने शस्त्र, तलवार, पोशाक और युद्ध वस्त्र किनारे रखकर नदी के जल में उतर गया। ठंडा जल उसके चेहरे पर पड़ रहा था और उसे यह एहसास भी नहीं था कि खतरा उसके बिल्कुल पास है। जैसे ही राजकुमार पानी में थोड़ा आगे बढ़ा, लंगड़ा राक्षस उसके कपड़ों के पास पहुंच गया। अंधा होते हुए भी उसे अनुमान था कि कौन सी वस्तु कहां रखी है। उसने राजकुमार के शाही वस्त्र पहन लिए, पोशाक की पट्टी बांधी और उसके आभूषण धारण कर ली। फिर उसने वही तलवार उठा ली जिसने उसके 5 भाइयों का अंत किया था। उसकी चाल शांत थी, लेकिन उसके भीतर दानव जाग चुका था। उसका चेहरा धीरे धीरे क्रूर मुस्कान से भर गया। उधर राजकुमार नदी में खड़ा बालों पर हाथ फेर रहा था। तभी अचानक छपाक की आवाज हुई और पानी के किनारे तेज कदमों की आहट सुनाई दी। राजकुमार ने पलटकर देखा ही था कि तलवार हवा में चमकी और एक ही वार में राक्षस ने राजकुमार के शरीर को 2 टुकड़ों में काट दिया। सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि राजकुमार को संभलने का अवसर ही नहीं मिला। राक्षस ने तिरस्कार से कहा, दया करना मूर्खता है। अब मैं राजकुमार हूं और वह लड़की मेरी पत्नी होगी। यह कहकर वह खुशी से झूमता हुआ राजकुमारी की ओर बढ़ चला। इधर राजकुमारी भोजन तैयार कर चुकी थी। जब उसने उस राक्षस को राजकुमार की पोशाक में देखा तो वह तुरंत समझ गई कि कोई अनहोनी हो चुकी है। उसने स्वयं को संयत रखते हुए पूछा, कुमार कहाँ है? राक्षस मुस्कुराकर बोला, मैं ही तुम्हारा पति हूं, वह नदी में मर चुका है। मित्रों, यह सुनकर राजकुमारी का हृदय टूटा नहीं बल्कि कठोर हो गया। उसने चेहरे पर भय का भाव लाते हुए कहा, अच्छा तो पहले भोजन कर लो, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मित्रों, राक्षस लालच में पड़ गया। तभी राजकुमारी ने मन ही मन धीमे से मंत्र पढ़ा, जिसने विश्वास को तोड़ा है उसका पेट कभी ना भरे। इसके बाद चाहे राक्षस जितना भी खाता गया, उसका पेट भरने का नाम नहीं ले रहा था। वह भूखे पशु की तरह खाता जा रहा था, पर संतुष्टि दूर दूर तक नहीं थी। इसी बीच राजकुमारी नदी की ओर दौड़ पड़ी। वहां उसका संसार टूटा पड़ा था। राजकुमार का शरीर 2 टुकड़ों में विभाजित था। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हे भगवान, मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। उसके विलाप से धरती कांप उठी और आकाश मानो उसकी पीड़ा सुनने लगा। राजकुमारी नदी के किनारे बैठी थी। उसके सामने जीवन का सबसे भयावह दृश्य था। राजकुमार का निर्जीव शरीर 2 हिस्सों में कटा पड़ा था। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि पीड़ा का सागर बह रहा था। उसका हृदय फटा जा रहा था, फिर भी वह हिम्मत नहीं हार रही थी। वह बार बार राजकुमार का सिर अपनी गोद में रखकर पुकारती, कुमार, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने आपके साथ जीवन की राह चुनी है। अब आप ही मेरी पूरी दुनिया है। मित्रों, उसका रोना इतना सच्चा था कि पेड़ों की पत्तियां तक कांप उठी। नदी की लहरें शांत होने लगी, मानो पूरा संसार उसकी वेदना सुन रहा हो। तभी ऊपर आकाश में हल्की सी रोशनी चमकी, पहले छोटी सी, फिर धीरे धीरे फैलती चली गई, जैसे उस प्रकाश से 2 दिव्य स्वरूप प्रकट होने वाले हों। हाँ, वे भगवान शिव और माता पार्वती ही थे। राजकुमारी ने उनका दिव्य रूप देखकर तुरंत हाथ जोड़ लिए और रोते रोते सिर झुका दिया। माता पार्वती ने कोमल स्वर में कहा, बेटी, तुम्हारे प्रेम में सच्चाई है। तुम्हारी निष्ठा और समर्पण ने हम दोनों को यहां बुलाया है। भगवान शिव आगे बढ़े और उन्होंने राजकुमार के शरीर पर अपना त्रिशूल स्पर्श कराया।
तभी एक तेज प्रकाश फूट पड़ा, इतना उज्जवल और दिव्य कि राजकुमारी को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। कुछ क्षणों बाद जब वह प्रकाश शांत हुआ तो राजकुमार फिर से जीवित होकर उसके सामने बैठा था। उसकी सांसें चल रही थीं, आंखें खुली थीं और चेहरा पहले की तरह ही तेजस्वी था। राजकुमारी आनंद से चीख उठी, कुमार आप जीवित हैं। वह दौड़कर उनसे लिपट गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। दोनों ने भगवान शिव और माता पार्वती को नमन किया। देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, जहां प्रेम और विश्वास होता है वहां मृत्यु भी हार मान लेती है। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। मित्रों, उधर राक्षस अब भी भोजन करता जा रहा था, लेकिन उसका पेट भरने का नाम नहीं ले रहा था। वह बार बार चिल्ला रहा था, यह कैसा जादू है, मैं जितना खा रहा हूं उतनी ही भूख बढ़ती जा रही है। उसी समय राजकुमार और राजकुमारी वहां पहुंच जाते हैं। राजकुमार को जीवित देखकर राक्षस भय के मारे जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी आंखों में आतंक था और आवाज कांप रही थी। वह बोला, नहीं, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे मार दिया था। तुम फिर जीवित कैसे हो सकते हो? राजकुमार की आंखों में अब क्रोध नहीं बल्कि दृढ़ता थी। उसने तलवार हाथ में ली और कहा, धोखे से जीना कोई विजय नहीं है। तुमने दया का उत्तर विश्वासघात से दिया है। अब न्याय का समय आ गया है। राक्षस भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांगें कांप रही थीं और वह दूर नहीं जा सका। एक ही बार में उसका अंत हो गया। वह कटे हुए वृक्ष की तरह धरती पर गिर पड़ा। उसके साथ ही मंत्र का प्रभाव भी समाप्त हो गया और भोजन का ढेर अचानक गायब हो गया। मित्रों, यह देखकर राजकुमारी ने राहत की सांस ली और राजकुमार ने उसकी ओर देखकर कहा, यह जीत मेरी नहीं, हम दोनों के प्रेम और साहस की जीत है। दर्शक बंधुओं, जब दोनों अपने राज्य लौटे तो राजा और रानी वृद्ध हो चुके थे। अपने पुत्र को जीवित देखकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। राजा बोले, बेटा, हमें लगा था तुम कभी लौट कर नहीं आओगे, लेकिन तुम्हारी विजय ने हमें गर्व से भर दिया है। राजकुमार ने पूरी घटना उन्हें सुनाई। राक्षसी का छल, उसके पुत्रों का पीछा, विश्वासघात, मृत्यु और फिर ईश्वर की कृपा से मिला नया जीवन। राजा ने सिंहासन की ओर देखा, फिर अपने बेटे और बहू की ओर और शांत स्वर में कहा, अब राज्य का भार तुम्हें सौंपते हैं। हम वन की ओर प्रस्थान करेंगे। राजकुमार और राजकुमारी ने विनम्रता से उनका निर्णय स्वीकार किया। दोनों ने मिलकर राज्य की बागडोर संभाली और शांति, न्याय और प्रेम से भरा शासन चलाया। लोग कहते हैं, यदि प्रेम सच्चा हो तो ईश्वर स्वयं रक्षा के लिए उतर आते हैं। मित्रों, इसके बाद भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मनुष्य को हर किसी पर दया नहीं करनी चाहिए। दया यदि सही स्थान पर की जाए तो धर्म है, लेकिन गलत व्यक्ति पर की गई दया स्वयं का ही नुकसान करती है, परिवार को संकट में डालती है और भविष्य में बड़े विनाश का कारण बनती है। दया का स्थान विवेक से तय करो, नहीं तो वही दया विनाश बन जाती है। फिर माता पार्वती पूछती हैं, हे प्रभु, किन किन पर दया नहीं करनी चाहिए? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, गलत स्थान पर दया करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। दया कब करनी है, किस पर करनी है और किस पर नहीं करनी है, यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। पहली बात, संसार में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नष्ट कर देना ही कल्याण है। याद रखना, जली हुई अग्नि का शेष कभी मत छोड़ना, क्योंकि बची हुई आग भी पूरे वन को भस्म कर सकती है। जंगल में थोड़ी सी आग भी रह जाए तो वह धीरे धीरे फैलकर पूरे जंगल को जला देती है। अग्नि पर दया करना पूरे जीवन को संकट में डालना है। दूसरी बात, बीमारी का थोड़ा सा अंश भी कभी मत छोड़ो। शरीर में छोटी सी बीमारी भी यदि रहने दी जाए तो वह बढ़ते बढ़ते प्राणघातक बन जाती है। रोग के बीज को समय रहते नष्ट कर देना चाहिए, नहीं तो वह पूरे शरीर को खा जाता है। जैसे पशु यदि छोटी सी चोट या संक्रमण को समय पर समाप्त ना करें तो वह धीरे धीरे पूरे शरीर को खोखला कर देता है। इसलिए बीमारी पर दया नहीं, समय पर उपचार करना चाहिए। तीसरी बात, कर्ज का छोटा रूप भी कभी मत छोड़ो। कर्ज लोहे की बेड़ियों जैसा होता है। प्रारंभ में वह छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि मनुष्य की स्वतंत्रता तक छीन लेता है। इसलिए कर्ज छोटा हो या बड़ा, उसे समाप्त करना अनिवार्य है, क्योंकि कर्ज कभी कम नहीं होता, वह केवल बढ़ता है। तुम कर्ज को जितना छोटा समझोगे वह उतना ही बड़ा दानव बनकर लौटेगा। नंबर 4, दुष्ट और धोखेबाज पर दया नहीं करनी चाहिए। कुछ मनुष्य बाहर से बहुत कोमल दिखते हैं, लेकिन भीतर से विश्वासघाती और क्रूर होते हैं। ऐसे मनुष्य पर दया करना मूर्खता है। दुष्ट पर दया करना
अपने ही विनाश को बुलाना है। दुष्ट कभी सुधरते नहीं हैं, वे आपकी दया को कमजोरी समझकर पीछे से प्रहार करते हैं। नंबर 5, नशे में डूबे, क्रोधी और हिंसक स्वभाव वाले पर कभी दया नहीं करनी चाहिए। ऐसे जीव स्वयं पर ही नियंत्रण नहीं रख पाते। वे दूसरों को सुरक्षा क्या देंगे? उन पर दया करने का अर्थ है अपने परिवार को खतरे में डालना, उनके क्रोध का शिकार बनना और भविष्य में बड़ा नुकसान उठाना। नंबर 6, ईर्ष्यालु और कृतज्ञ पर दया नहीं करनी चाहिए। मित्रों, एहसान फरामोश जीव कभी आपके उपकार को याद नहीं रखता, बल्कि आपकी उन्नति देखकर भीतर ही भीतर जलता रहता है। कहते हैं, जिसमें कृतज्ञता नहीं होती उसे मित्र भी नहीं माना जा सकता। ऐसे व्यक्ति पर दया करना स्वयं को चोट पहुंचाने के समान है। नंबर 7, छल और विश्वासघात करने वाले पर दया नहीं करनी चाहिए। जो एक बार विश्वास तोड़ देता है वह 100 बार भी वही करेगा। राज्यों में, जंगलों में और समाज में ऐसे जीव या मनुष्य सबसे अधिक खतरनाक माने जाते हैं। दया करो, लेकिन विवेक के साथ दया एक महान गुण है। परंतु गलत व्यक्ति पर की गई दया आपके घर, आपके जीवन और आपके भविष्य को संकट में डाल देती है। यदि दया करनी है तो सज्जनों, कमजोरों, निर्दोषों और ईमानदारों पर करो, लेकिन दुष्ट, विश्वासघाती, ईर्ष्यालु, कृतज्ञ, हिंसक, झूठे, छल करने वाले, बीमारी, आग और कर्ज पर कभी दया नहीं करनी चाहिए। जिन वस्तुओं को नष्ट कर देना ही भलाई है, उन पर दया करना पाप का कारण बनता है। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब आपको समझ आ गया होगा कि किन लोगों पर दया नहीं करनी चाहिए और मनुष्य को उसके कर्मों का फल कैसे मिलता है। हे देवी, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। मित्रों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।